Hello guys and welcome to Manual Education. So this video is very important, very special for all the BBA aspirants जो कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से अपना BBA यानी बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन परस्यू करना चाहते हैं. गाइज एज यू ऑल नो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी काफ़ी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है अगर आप पैन इंडिया लेवल पर देखो, और इनके कैंपसेस आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे. और एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी होने के कारण यहाँ पर कंपटीशन भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है, और इनके जो प्रोग्राम्स हैं वो नेशनली अक्लेम्ड है. इनफैक्ट इंटरनेशनली अक्लेम्ड प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे. काफ़ी दूर दूर से स्टूडेंट्स आते हैं, इंटरनेशनल आपको स्टूडेंट्स भी काफ़ी सारे दिख जाएंगे यहाँ पर. सो अगर मैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की बात करूँ, हमेशा से एक बेस्ट ऑप्शन होता है आपके पास अगर आपको BBA वहाँ से परस्यू करना है. इवन आप हायर स्टडीज़ के लिए भी उसको कंसिडर कर सकते हो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट MBA. तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एवरीथिंग यू शुड नो अबाउट क्राइस्ट यूनिवर्सिटी. अगर आप BBA परस्यू करने की सोच रहे हो तो क्या क्या पैरामीटर्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसा पेपर पैटर्न है उनका, क्या सिलेबस है, कौन से कैंपसेस को आपको टारगेट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. तो ये आपके लिए एक वन स्टॉप वीडियो होने वाला है जहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिलने वाली हैं. सो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी. बट बिफोर वी मूव ऑन, फटाफट सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर लो. इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाओ जहाँ पर आपको बहुत सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशन, इंसाइट्स मिलने वाले. मैंने और IPM एंड BBA एंट्रेंस यूट्यूब चैनल को भी फटाफट सब्सक्राइब कर लो जहाँ पर आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, स्ट्रैटेजी वाले वीडियोस, वर्कशॉप्स, सारी चीज़ें मिलने वाली है. इन सारे सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. सो अगर मैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की बात करूँ और BBA स्पेसिफिकली बात करूँ, so it is a 3-year program that provides the foundation for entrepreneurial careers. तो जैसे कि आप आगे जाके बिजनेस लाइन में ही अपना करियर परस्यू करने वाले हो, ऑब्वियसली BBA कर रहा है आपने तो 2 साल का आप आगे आप MBA ही करने वाले हो, तो आपकी जो entrepreneurial करियर है वो यहाँ से ही स्टार्ट हो जाएगा. एक फाउंडेशन लेड हो जाएगा जिस पर आप बिल्ड ऑन कर सकते हो अपने MBA के लिए. तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है. 3 साल का आपका अंडर ग्रेजुएट का ये प्रोग्राम होने वाला है. और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, मुझे इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप में ही काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है. इनके काफ़ी सारे कैंपसेस भी हैं, वो भी हम देखेंगे. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ लेते हैं. अगर आपको यहाँ से BBA परस्यू करना है, किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा. सबसे पहली बात, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 10+2 इन एनी स्ट्रीम. आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग कर सकते हो, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेज, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट या फिर साइंसेज, फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया. कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन 10+2 आर ऑल्सो एलिजिबल. ये भी अच्छी चीज़ है. And students pursuing an international curriculum must note that the eligibility is according to AIU stipulations. तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हो. और जैसे मैंने पहले ही कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि आपको यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे. तो ऐसे ही नहीं, ये यूनिवर्सिटी का नाम इतना ज़्यादा है बिकॉज इसमें आपको एलुमनाई नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा नेशनली एंड इंटरनेशनल लेवल पर भी. अब देखते हैं टॉप कैंपसेस को. तो इनके 6 कैंपसेस हैं. सबसे पहला इनका है जो मेन कैंपस, बेंगलुरु सेंट्रल कैंपस. उसके बाद आएगा आपका बैनरघट्टा रोड, अगेन विच इज़ इन बेंगलोर. फिर आएगा बेंगलुरु का केंगेरी कैंपस. उसके बाद आएगा बेंगलुरु का यशवंतपुर कैंपस. तो अगर आप बेंगलोर से ही बिलोंग कर रहे हो तो आपके पास 4 कैंपसेस के ऑप्शंस है. अच्छी चीज़ है ये. और अगर आप बेंगलोर से नहीं बिलोंग करते तो आपके पास दिल्ली NCR में एक ऑफ कैंपस है, और लवासा पुणे महाराष्ट्र में भी आपके पास एक ऑफ कैंपस मिल जाएगा. तो इन्होंने हर एक रीजन का भी ख्याल रखा है. बेंगलुरु वालों के लिए 4 कैंपस है, दिल्ली बेल्ट वालों के लिए एक ऑफ कैंपस है, और महाराष्ट्र वालों के लिए भी एक ऑफ कैंपस इन्होंने यहाँ पर बिल्ड किया हुआ है. अब देखते हैं कौन से प्रोग्राम्स ये ऑफ़र करते हैं. तो इन ऑल BBA के अंदर आपको ये 9 अलग अलग प्रोग्राम्स ऑफ़र करते हैं. स्पेशलाइजेशन बोल सकते हो या प्रोग्राम बोल सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है. सबसे पहला होगा आपका बेसिक, जो होगा एक ऑर्थोडॉक्स BBA जो हम रेगुलर BBA बोलते हैं. उसके बाद होता है आपका BBA विच इन स्ट्रैटेजी एंड बिजनेस एनालिटिक्स, BBA फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, BBA टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट. अगर आप इसमें इंक्लाइंड हो, आपके लिए एक डेडिकेटेड यहाँ पर प्रोग्राम है. फाइनेंस एंड मार्केटिंग एनालिटिक्स, फाइनेंस एंड इंटरनेशनल बिजनेस, फिनटेक जहाँ पर आपको फाइनेंस और टेक का अच्छा ब्लेंड देखने को मिलेगा, बिजनेस एनालिटिक्स, और होगा मार्केट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट. तो 9 प्रोग्राम इन ऑल ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं.
बीबीए के अंदर ही, तो ये काफ़ी रेयर देखने को मिलता है। आप किसी और यूनिवर्सिटी को चेक कर लो तो काफ़ी रेयर सिनेरियो है कि बीबीए के अंदर ही ये 9 अलग अलग प्रोग्राम्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसके पेपर पैटर्न को समझ लेते हैं। तो 6 सेक्शंस हैं आपके पास। सबसे पहला है आपका इंग्लिश सेक्शन 25 मार्क्स के लिए, फिर है आपका जनरल नॉलेज का सेक्शन 20 मार्क्स के लिए, फंडामेंटल अकाउंटिंग 10 मार्क्स के लिए, रीजनिंग होगा आपका 25 मार्क्स के लिए, मैथमेटिक्स होगा आपका 20 मार्क्स के लिए, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होगा 20 मार्क्स के लिए। तो इन ऑल आपका 120 मार्क्स का जो है ये पेपर होने वाला है। 6 सेक्शंस होंगे आपके। और अगर मैं एग्ज़ाम डिटेल्स की बात करूं तो ड्यूरेशन आपको मिलता है सिर्फ 90 मिनट्स। तो 90 मिनट्स में आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करने, तो थोड़ा स्पीड पर काम करना पड़ेगा। टेस्ट जो होगा वो आपका प्योरली ऑनलाइन होने वाला है। टोटल मार्क्स जैसे कि हमने देखा 120 है। मीडियम ऑफ एग्ज़ाम इंग्लिश में ही होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120। तो हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको मिलेंगे यहाँ पर 1 मार्क, और हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए मिलेंगे -0.25। तो नेगेटिव मार्किंग का आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे MCQ बेस्ड। अब समझते हैं डिटेल में इसके सिलेबस को। तो सबसे पहला होगा आपका कॉन्ट्स या फिर मैथमेटिक्स आप बोल सकते हो। तो इसके अंदर आपको अरिथमेटिक्स पे, स्पीड मैथ्स, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एजेस, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोथ स्टीम, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम्स, मॉडर्न अलजेब्रा, ज्योमेट्री, number system, LCM and HCF, simplification, quadratic inequalities, permutation and combination, probability, geometry, mensuration, data interpretation, ये सारे टॉपिक्स पर आपको थॉरली काम करना पड़ेगा, बिकॉज इनका जो कॉन्स का लेवल है वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आता है, तो आपको इस पर काम करना पड़ेगा। फिर होता है आपका लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन, काफ़ी स्कोरिंग सेक्शन है। तो यहाँ पर 3 हिस्सों में ये बटा हुआ है। तो सबसे पहला है आपके पास ट्रेडिशनल लॉजिक। ट्रेडिशनल लॉजिक से आपको नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, अल्फ़ाबेट टेस्ट, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, सिलोगिज्म, वेन डायग्राम, डायरेक्शन, इनइक्वालिटीज़, इनपुट आउटपुट, क्लॉक एंड कैलेंडर, क्यूब एंड डाइस जैसे टॉपिक्स पर काम करना है। उसके बाद फर्दर 2 आपके जो बटे हुए हिस्से हैं वो है वर्बल एंड क्रिटिकल रीजनिंग। उसमें से आपको स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड इन्फ्रेंस, कॉज एंड इफेक्ट, कोज ऑफ एक्शन पर काम करना है। और फिर आपका जो लास्ट पार्ट आएगा एनालिटिकल लॉजिक, उसमें से आपको लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट और पजल वाले टॉपिक्स पर काम करना है। फिर आता है आपका इंग्लिश। अगेन एक अच्छा खासा स्कोरिंग सेक्शन है। यहाँ से आपको स्पेल चेक, एनालॉजीज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ऑड वन आउट, फिलअप, क्लोज टेस्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ग्रामर, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कॉम्प्रिहेंशन एंड वर्बल से आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल एंड ईडीएम्स पर काम करना है। फिर आएगा आपका जीके का पार्ट। तो स्टैटिक्स जीके से आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स, सिविक्स, साइंस, मिसलेनियस, स्पोर्ट्स रिलेटेड वर्ड, कंट्री, कैपिटल, करेंसी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूएन, साइंस, टेक से काम करना पड़ेगा। सेम वे आपको करंट अफेयर्स से भी नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़, यूएन बॉडीज़ एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड क्वेश्चंस, एमिनेंट पर्सनैलिटीज़, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बजट एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, बुक्स एंड ऑथर्स, ऑस्कर एंड फिल्म फेयर अवार्ड्स, नोबल प्राइजेस, स्पोर्ट्स न्यूज़, आरबीआई और नबार्ड जैसे टॉपिक से काम करना पड़ेगा। और बिजनेस जीके से आपको मर्जर एंड एक्विजिशंस, कौन सी बड़ी कंपनी ने किसको मर्ज किया, किसको टेक ओवर किया, सीईओ बड़े बड़े कंपनीज़ के कौन कौन हैं, ब्रांड एम्बेसडर कौन सी कंपनी ने किसको बनाया है, कौन से पर्टिकुलर ब्रांड की क्या टैगलाइन है, कौन सा नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, और मेजर शेयर मार्केट में क्या चल रहा है। तो ये सारी चीज़ों में आपको अच्छे से काम करना पड़ेगा, तब जाकर आप जीके में अच्छा स्कोर कर पाओगे। और जीके बहुत ही ज़्यादा वास्ट सेक्शन है, तो आपको इस पर तो ज़्यादा काम करना ही पड़ेगा। और अगर अब मैं फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो अक्रॉस ऑल कैंपस आप फ़ीस स्ट्रक्चर अलग अलग देख सकते हो। अगर आप कर्नाटक का स्टूडेंट हो तो आपके लिए थोड़ा सा रिलीफ है। यहाँ पर एनुअल फ़ीस जो होगी आपकी 2,24,000 की होने वाली है। अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो तो 2,44,000 आपकी फ़ीस होने वाली है। और अगर आप NRI स्टूडेंट हो 3,54,000 आपकी फ़ीस होने वाली है। और ये एनुअल फ़ीस है, तो आप 3 साल के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो यस गाइस, ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी, काफ़ी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी, आपको डेफिनेटली इसको चेकआउट करना चाहिए। एंड इनके जो एग्ज़ाम होते हैं वो होंगे आपके मार्च से लेकर मई के बीच में। तो जैसे ही आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक भी आ जाएंगे, आपको डेफिनेटली थोड़ा गेयर अप करना पड़ेगा अगर आप क्राइस्ट में जाना चाहते हो, क्योंकि
कंपटीशन जैसे कि मैंने पहले बताया था बहुत ज़्यादा है, आपको सिर्फ नेशनल स्टूडेंट्स के साथ नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ भी कम्पीट करना है, तो आपको ऑन दी एज हमेशा से रहना पड़ेगा। एंड टू ऑल द स्टूडेंट्स दोज हू वांट टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशंस, वी हैव ऑलरेडी लॉन्च दी बैचेस, उसको मैं आप आगे गाइड करूँगा आपको। बट टू ऑल द स्टूडेंट्स दोज हू वांट टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशंस थ्रू सेल्फ स्टडी, तो उनके लिए हमने प्रोग्राम्स भी लॉन्च कर दिए। कहाँ से आप कैसे एक्सेस करोगे, अलाउ मी टू टेक यू टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मैन्युअर एजुकेशन एंड गाइड यू अबाउट द सेल्फ स्टडी रिसोर्सेज। ऑलराइट, सो जस्ट हेड टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मैन्युअर एजुकेशन, बाय ऑनलाइन पर क्लिक करो, बीबीए एंट्रेंस पर आ जाओ। फुल कोर्स को चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये वाला टैब जो है उसको चेकआउट कर लेना है। इसके अंदर मिलते हैं आपको 511 वीडियो लेक्चर्स, 110 हैंडआउट्स और 10 मॉक टेस्ट। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है बिकॉज यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स और हैंडआउट्स का आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, साथ ही साथ एडिशनल आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं। इफ़ यू गो बैक, बुक्स भी आप ऑर्डर कर सकते हो, सो यू कैन ऑर्डर दिस बुक्स। इसके अंदर मिलेंगे कॉन्स, इंग्लिश, रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन और जनरल स्टडीज़ की बुक्स। इफ़ यू गो बैक, आप सेक्शनल कोर्सेज को भी चेकआउट कर सकते हो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन वीक है। तो यहाँ से आपको मिलते हैं इंग्लिश, DIDS एंड DC, जीके एंड करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग, कॉन्स। इन सारे प्रोग्राम्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। एंड टू ऑल द स्टूडेंट्स दोज हू वांट टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशंस, अगर आप मुंबई में हो यू कैन विजिट आवर सेंटर्स, वसई, थाने, बोरीवली, दादर एंड अंधेरी। अगर आप मुंबई में नहीं हो, स्टिल वांट टू जॉइन अस पैन इंडिया लेवल पर लाइव क्लास ऑनलाइन सेशन के लिए, यू कैन कॉन्टैक्ट अ नंबर 8828581455। बाकी बैचेस को लेकर सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो यस गाइस, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।